lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel. का द्वारा क्या है बताइए, यम1 और यम2 है। ठीक है, इसका द्वारा कितना है बताओ, यम1 और यम2 है। ये भी मान लीजिए तथा इसका ध्रुव जो है T, वक्रता केंद्र मान लो, वक्रता केंद्र T, ठीक है, और मुख्य फोकस F है। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष को लिखने की जरूरत नहीं, आपको बिंदु को लिखने की जरूरत है। मुख्य फोकस क्या है, F है। ठीक है, इतना लिख लिया गया। अब ये लिख लीजिए कि दर्पण के ध्रुव P से स्मॉल u है ना, मीटर दूरी पर एक वस्तु क्या रखा गया बताइए, एक वस्तु AB रखा गया है। ठीक है, AB रखा है, जिसका प्रतिबिंब कहां बनना है बताइए, जिसका प्रतिबिंब चित्र के अकॉर्डिंग क्या है बताओ, जिसका प्रतिबिंब क्या है, A डैश B डैश है और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब क्या है, उल्टा और वास्तविक भी है, उल्टा व वास्तविक, A डैश B डैश है। बस इतना लिख लीजिए। अब देखिए इस चित्र से, इस चित्र को कुछ मान लो, चित्र A मान लो, कुछ भी लिख करके आप देखना। देखिए यहां पर लिखेंगे चित्र से। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जानते हो कि दो त्रिभुज समरूप कब होता है। दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, या आप ध्यान दीजिए बच्चे, तो लिख रहे हो, ध्यान दो। दो त्रिभुज समरूप तब होता है, ठीक है, जब उनके संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाओं का अनुपात एक ही हो या समानुपाती हो। ठीक है, तो उसमें दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। कौन कौन से त्रिभुज समरूप है, यही आपको समझना है। देखो ध्यान से, पहले तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे बताओ बच्चे, समरूप होंगे, क्योंकि इन दोनों का जो शीर्ष है ना वो एक ही है, सी। उसे मैंने बताया था, याद करो, अगर ऐसे कोई दो त्रिभुज आ रहे हैं, इस तरह डमरू बन जा रहा है, तो इसका जो शीर्ष है दोनों त्रिभुजों का, सी वो कॉमन भूमनिष्ठ है। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, शीर्षक कोण होंगे दोनों बराबर, और ये दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा या समकोणिक होगा, ऐसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है और ये भी कोण 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC व त्रिभुज A डैश B डैश और C, देखो ABC ये वाला त्रिभुज हो गया, और A डैश B डैश और C इतना छोटा वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप होंगे या समकोणिक होंगे। समरूप क्या है, त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही होता है, बराबर होता है, या कह सकते हैं। संगत भुजाओं का हमें अनुपात लेना है। ये क्या है बताओ, लंब। अगर ये कण है, ये कोण है सॉरी 90 डिग्री का, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कण। सबसे बड़ी भुजा कण होती है, ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो लंब और आधार का रेशियो लीजिए। ये क्या है बताओ, AB, ये किसके बराबर है, AB, भाई ये लंब हो गया, और आधार क्या होगा, AC। तो यहां पर लिखेंगे कि जो AB बटे AC होगा, लंब और आधार का अनुपात, लंब और आधार का अनुपात मैंने लिया है AB अपान AC। ये बराबर किसके होगा, इस त्रिभुज का आधार क्या, लंब क्या होगा, A डैश और B डैश ही तो लंब होगा। अगर इस त्रिभुज का लंब ये वाला है, तो इस छोटे वाले त्रिभुज का लंब ये वाला होगा, A डैश और B डैश अपान इस त्रिभुज का आधार जो होगा वो हमेशा कहां होगा, मुख्य अक्ष पर होगा। तो ये होगा A डैश और C। सबको समझ में आ रहा है, बोलो बच्चे, A डैश से लेकर C की दूरी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लो सही से। इस A डैश B डैश को नीचे ले आओ तो हो जाएगा AB अपान A डैश B डैश, और इसको उधर ले जाओ, इन दोनों का इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो यहां बराबर हो जाएगा AC और यहां आ जाएगा A डैश C। इक्वेशन हमारा बन गया 1, समीकरण 1 मैंने बना दिया। अब देखो दो त्रिभुज और भी समरूप है, कौन कौन से, मेरी बात को ध्यान सुनो। यहां पर देखो R, ये आपतन बिंदु था, मुख्य अक्ष के जहां पर रेखा खींची गई थी मुख्य अक्ष के समांतर, वो इस दर्पण पे टकराई थी। जिस दर्पण पे टकराएगी वो बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। तो R क्या है, आपतन बिंदु है। इस R से मुख्य अक्ष पर मैंने एक लंब रेखा खींचा, जिसका नाम है RS, R और S।
तो ये वाला और ये भुजा मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है, और ये वाला भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। हमने मान निकाला क्या आया, AB अपान A डैश B डैश बराबर AC अपान A डैश C, ये इक्वेशन 1 में। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे, इन दोनों को। समझ में आ रहा है सबको, हर बच्चे को? तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज RSF। अब त्रिभुज RSF वह त्रिभुज कौन सा होगा इसमें बताइए, A डैश B डैश और F क्या होंगे बताइए? समरूप होंगे। तो इनकी भी संगत भुजाओं का रेशियो का होगा, बराबर होगा। सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे, तो इसका नंबर क्या होगा, RS। आधार क्या होगा, आधार मैंने आपको हमेशा मुखच्चर होगा, यही आधार होगा इसका। इस बड़े वाले त्रिभुज का आधार एक होगा F से लेकर S तक, F से लेकर S तक, बराबर। छोटे वाले त्रिभुज का जो लंब होगा वो होगा A डैश और B डैश, और आधार होगा A डैश से लेकर F, इतनी रेखा पे छोटे वाले त्रिभुज का आधार ये होगा A डैश F। अब देखिए बच्चे, चूंकि रेखा जो खींची गई है वो मुखच्छ के समांतर खींची गई, रेखा मुखच्छ के समांतर है, तो जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी, मतलब AB बराबर RS, AB बराबर RS। तो यहां लिखेंगे बट RS बराबर होगा किसके, AB के। तो इस RS के स्थान पे हम लोग क्या लिख लेंगे, अब AB को लिख देंगे, और इसमें एक क्रिया और करेंगे, इसको फिर इंटरचेंज कर देंगे जैसे मैंने यहां किया। तो A डैश B डैश आ जाएगा नीचे और FS चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा A डैश F, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इतना नोट करो तब बताओ आगे। एक बात दो की तुलना से, देखो ये दोनों चीज बराबर है कि नहीं बराबर है बताइए मुझे। ये दोनों देखो इक्वल है कि नहीं इक्वल, दोनों इक्वल। AB अपान A डैश B डैश, AB अपान A डैश B डैश, तो ये दोनों भी तो बराबर होनी चाहिए। ये दोनों बोलो, इन्हीं दोनों को हम बराबर करके लिखेंगे। AC अपान A डैश C डैश बराबर हो जाएगा FS अपान A डैश F, इसके बराबर हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है, देखो AC का मान हम लोग को दिया नहीं गया है, लेकिन तब भी हम AC की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकलेगा ध्यान समझना। इस चित्र की गाड़ी देखो, A से हमें C की दूरी निकालनी है, इतनी हमें दूरी निकालनी है, इतनी दूरी हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, A से लेकर C तक नीचे, A से C तक जो दूरी है उसमें से T से C की दूरी हटा देंगे, इतनी दूरी में से इतनी दूरी हटा दोगे तो ये दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AP माइनस TC। AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, AP में से TC हटा दोगे इतनी दूरी, तो ये वाली दूरी आ जाएगी। समझ में कि नहीं। जैसे मान लो मैं एक बार समझा देता हूँ, जैसे A और C यहां पर हो गया, A यहां हो गया, C यहां हो गया, C यहां हो गया और C यहां हो गया। मान लो कहा जाए कि AC की दूरी है 10 और CP की वैल्यू 7, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। भाई 10 में 7 घटा दो, तो AC निकालने के लिए पहले AC में से हम CP घटाएंगे, पूरे में से इतनी दूरी हटा देंगे, वही मैंने किया। और A डैश C डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो A डैश और C डैश कहां है, A डैश और C डैश कहां लग गया था, गलत है यहाँ पर, A डैश C था। तो A डैश C की वैल्यू कितनी होगी, इतनी वैल्यू निकालने के लिए T से लेकर C तक में से और T से लेकर A डैश इतनी दूरी घटा दो, इतने में से इतनी दूरी घटा दो, ये छोटी सी दूरी आ जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, T से लेकर C तक दूरी लेंगे, TC, और फिर A डैश से लेकर T तक दूरी घटा देंगे, A डैश T घटा देंगे, A डैश C इतनी सी दूरी आ जाएगी, इतनी दूरी निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद FS F और S लिख लो, इसको ऐसे ही FS लिख दो। A डैश F की वैल्यू बताओ कितनी है, A डैश और F, ध्यान समझना, इतनी दूरी निकालने के लिए हम A डैश से लेकर T तक और फिर T से लेकर F की दूरी हटा देंगे। तो A डैश T में से
ए डैश पी में से एफ पी दूरी हटा देंगे, पी एफ दूरी हटा देंगे, बस आ जाएगा। इतनी दूरी हटाओगे तो ए डैश एफ आ जाएगा। अब इसको मिटा देता हूं। अब थोड़ा सा ये लिखेंगे, ध्यान देना, यदि दर्पण का द्वारा क्या हो, छोटा हो, बहुत आर से वक्र त्रिज्या से बहुत ही बड़ा ना हो, तो यहां पर एक बार लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारा यम1 यम2 क्या हो बताइए, अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो। तो अगर ये बताओ अत्यंत छोटा होगा, द्वारक बहुत बड़ा सा ना हो, कोई छोटा सा द्वारक दिया जाए, तो यहां से भी खींचोगे, लंब रेखा खींचोगे तो यह पी के क्या होगा, समीप होगा। ध्यान समझना अच्छे, जब ये रेखा जो द्वारक खींची गई है अगर ये अल्प होगा, छोटा होगा, तो यहां से जब खींचोगे तो ये दूरी लगभग पी के बराबर होगी कि नहीं, मतलब एफ एस की वैल्यू लगभग एफ पी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये यस होगा वो पी के और निकट हो जाएगा। अत्यंत क्या होगा, निकट होगा। तो लिखेंगे जो भी यहाँ पर यस है वो पी के क्या होगा, अत्यंत निकट होगा, निकट होगा। अब निकट होगा तो आप मान लेंगे क्या, बताइए, यफ से लेकर यस जो इतनी दूरी है एफ एस, ये दूरी लगभग बराबर किसकी होगी, टी से लेकर एफ की दूरी की, लगभग। लगभग देखिए, ध्यान समझिए एक बार फिर से, जो इतनी दूरी है ना, इतनी दूरी वो लगभग पी एफ यहां तक की दूरी के लगभग बराबर हो जाएगा, क्योंकि यफ जो है वो पी के अत्यंत समीप यहां आ जाएगा। जब एक छोटा सा हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा, तो यस और पी क्या हो जाते हैं, निकट हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान समझो, मैं आपसे कहूं ये प्रश्न कि जैसे हम चश्मा लगाते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, लेंस लगा होता है। हम कहें कि इस लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, या इस कैमरे की दूरी कितनी है, या मोबाइल की दूरी कितनी है, तो जो आप दूरी मापोगे वो कहां से मापोगे, चश्मे के लेंस से तो मापोगे, तो वही दूरी हो जाएगी आपके नेत्र से, क्योंकि नेत्र जब रखोगे तो नेत्र जो रहेगा, चश्मा लगाओगे तो लेंस जो रहेगा और जो आपका आंख रहेगा वो दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के समीप रहेंगे, तो लगभग दूरियां नगण्य हो जाएगी। मेरी बात समझ आई? या आप मान लो कि कोई दूरबीन से आप चंद्रमा को देखते हो या किसी खगोलीय पिंड को देखते हो, तो अगर आप उस चश्मे से, ठीक है, खगोलीय पिंड की दूरी मापोगे तो ये आपकी आंखों से दूरी भी हो जाएगी, क्योंकि आंख और चश्मे की दूरी क्या लगभग नगण्य है, किसकी तुलना में, चंद्रमा की दूरी से तुलना में क्या होगी, नगण्य होगी। तो वही मैंने कहा, यस जो होगा वो पी के क्या होगा, अत्यंत निकट होगा, मतलब लगभग दोनों बराबर होंगे। अब बताओ इसका मान किसके होगा, एफ एस की वैल्यू क्या रख देंगे, पी एफ कर देंगे। तो एक बार लिख लो, ए पी माइनस पी सी अपान हो जाएगा पी सी माइनस ए डैश पी बराबर, इस एफ एस के स्थान पे हो जाएगा पी एफ अपान हो जाएगा ए डैश पी माइनस पी एफ। अब सब की वैल्यू को रखो, सब वैल्यू आपको दी गई है, बताइए यहां पे देखिए, एपी की वैल्यू क्या है, माइनस यू है, रखिए माइनस, पीसी की वैल्यू बताओ कितनी है, पी और सी की वैल्यू है माइनस आर, तो यहां माइनस लगा दीजिए और इसकी वैल्यू है माइनस आर हो जाएगी, अपान पीसी की वैल्यू कितनी है, माइनस आर, माइनस ए डैश पी की वैल्यू बताओ, ए डैश पी की वैल्यू है माइनस बी, तो एक माइनस तो यहां लगा था ऑलरेडी और एक माइनस बी यहां लग जाएगा। पी एफ की वैल्यू है माइनस एफ, ठीक है, पी एफ की वैल्यू कितनी थी, माइनस एफ। ए डैश पी की वैल्यू बताओ कितनी है, ए डैश पी की वैल्यू आप निकाले माइनस बी, और माइनस पी एफ की वैल्यू आप ऊपर लिखे हो, देखो माइनस एफ, माइनस एक लगाओगे और एक पी एफ की वैल्यू माइनस में रखोगे। यहां पर बच्चे गलती करते हैं, माइनस को आपको ध्यान रखना, यहां माइनस लिखोगे और इसकी वैल्यू को भी माइनस में रखोगे। अब देखिए इसके आगे, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत अब नहीं है क्योंकि वैल्यू हम पुट कर चुके। तो देखिए अब अगला लाइन क्या रहेगा, ध्यान समझना बच्चे, माइनस यू है यहां पर, माइनस यू प्लस, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहां हो जाएगा आर बराबर, यहां माइनस आर है, यहां पर देखिए माइनस माइनस जुड़ा होगा तो क्या होगा, प्लस बी बराबर, यहां हो जाएगा माइनस एफ और यहां वैल्यू हो जाएगी माइनस बी, फिर यहां पर देखिए बच्चे माइनस और माइनस जुड़ा क्या होगा, प्लस एफ हो जाएगा। अब इसमें आपको जो कल मैंने आपको प्रूव कराया है कि यह दर्पण का द्वारा क्या हो, छोटा हो, तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वक्र त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, या हम कह सकते हैं कि जो वक्र त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है ना। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि
जो वक्रता त्रिज्या होती है आर, वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। आर बराबर क्या होता है 2f। कल इसको प्रूव कराया हूं मैं डायग्राम बना के। तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे 2f, आर की वैल्यू रखेंगे 2f, माइनस में तो माइनस कर दोगे, प्लस रख दोगे d बराबर माइनस f अपान माइनस b प्लस f। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। पहले में इस वाले पद का इससे गुणा कर रहा है, माइनस माइनस गुणा क्या होता है प्लस, u का v में गुणा होगा तो क्या आएगा uv, फिर माइनस u का f से गुणा होगा, माइनस प्लस गुणा क्या होता है माइनस, u का f से गुणा होगा तो हो जाएगा u। ठीक है, इस वाले पद का दोनों से गुणा हो गया, अब इसका दोनों से गुणा होगा, समझ में आ रहा है ना, इस वाले पद का इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो अब 2f का इन दोनों से गुणा होगा। भाई प्लस और माइनस गुणा क्या होता है माइनस, यहां पर हो जाएगा 2fd प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होता है, यहां हो जाएगा 2f स्क्वायर, f का f से गुणा होगा f स्क्वायर हो जाएगा बराबर इस संख्या का इससे गुणा होगा, माइनस माइनस गुणा क्या होता है प्लस, 2f का 2f से होगा तो 2f स्क्वायर, और इस f का इससे b से गुणा होगा, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, इस f का b से गुणा होगा तो क्या होगा, आप बच्चे थोड़ा सा इधर हो जाओ, उनको देखने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा इधर, यहाँ पर हो जाएगा fd, बोल दिया करो बच्चे ना दिखे, थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा सा। अब देखिए बच्चे 2f स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर प्लस में कैंसिल, क्योंकि यहाँ बराबर लगा हुआ है, दोनों अलग अलग पक्ष में थे, दोनों अलग अलग पक्ष में थे, या इसको लाते तो कैंसिल हो जाता। इसमें आप क्या करिए, केवल यूवी को इसको रोक लो और सब पद को उधर कर दो, तो माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, यूवी बराबर हो जाएगा 2fd प्लस में, पहले लिख लो 2fd, इस वाले को प्लस में, यहां पर ऑलरेडी क्या था माइनस fd, और ये यूएफ उधर जाएगा तो भी प्लस में हो जाएगा यूएफ। अब बताओ 2fd में से अगर एक fd घटाएंगे तो क्या आएगा, केवल एक fd बचेगा। भाई 2fd में से एक fd घटाओगे तो आएगा केवल fd, इसका इतना मान, और यहां हो जाएगा प्लस यूएफ, यूवी बराबर। अब आपको दोनों पक्षों में u v और f से भाग कर देना, लास्ट में आपका स्टेप क्या रहेगा, दोनों पक्षों में u v और f से भाग कर देना, बस आपका उत्तर आ जाएगा, ये आ जाएगा, दोनों पक्षों में u v f से भाग, तो हो जाएगा u v अपान u v f, यहां पर हो जाएगा f d अपान u v f, प्लस यहां हो जाएगा u f अपान u v f, सब में तीनों में क्या करना है u v f से भाग कर देना है, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, और सो लास्ट में आ जाएगा 1 अपान, यहाँ क्या बचा ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा f, यहां पर क्या बचा 1, ये 1, यहां पर क्या बचा v, तो 1 अपान v, पहले मैंने इसको लिख दिया है, और प्लस 1 अपान u, यही क्या है बताइए मिरर फार्मूला, दर्पण का सूत्र है। तो ये अवतल दर्पण के लिए भी होता है और उत्तल दर्पण के लिए भी यही होता है, सेम होता है, इसको नोट कर लो। यहां से नहीं हो पाएगा, क्रॉस गुणा करना पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकता, या और नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस और प्लस है, जब तक इसको गुणे में नहीं आएगा तब तक कैंसिल नहीं होगा। हाँ समझ में आती है, हाँ